वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे लेटेस्ट जो वैकेंसी आ रखी है। देखिए, टॉप 4 वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आज की डेट में सबसे ही महत्वपूर्ण और अच्छी वैकेंसी, मतलब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं। देखिए, सबसे पहले है जो कि आज ही आई है, इसरो में साइंटिस्ट और इंजीनियर बनने का मौका। तो मतलब कि ये ग्रेड लेवल 10 की आपकी जॉब रहेगी, मतलब कि बेहतरीन पेमेंट। जो आपका मूल वेतन है वो 56,100 से स्टार्ट होकर, मतलब एक अच्छी सैलरी, साइंटिस्ट की सैलरी मतलब A1 क्लास की जो अफसर होती है उसके बराबर रहती है। ठीक है, तो इसकी कुछ मुख्य बातें का बताएंगे आपको। फिर इसके बाद जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है ना PGT टीचर की वैकेंसी आ रखी है, तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो तीसरी वैकेंसी है वो हमारी है MP अपेक्स बैंक क्लर्क सोसाइटी मैनेजर की पोस्ट है, तो इसमें भी एक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद जो है ना MPESB मतलब मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आ रखी है, जेल प्रहरी की जो वैकेंसी आ रही है, इसमें भी एक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी है। तो इन चारों के बारे में हम आपको महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसरो की। तो इसरो का ये लेटेस्ट वैकेंसी जारी की गई है। ये आपके जो है ना 29/11 मतलब कि 29 नवंबर से फॉर्म आपके चालू हो चुके हैं और 19 दिसंबर तक चलेंगे। तो आपके पास में अच्छा टाइम है, आप आराम से सोच विचार के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। भारत का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, कहीं कोई से ऐसा नहीं है कि आप यूपी के रहने वाले हो, आप केरल के रहने वाले हो तो भर सकते हो। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें 250 रुपये फॉर्म फीस है और सबसे ही 250 रुपये ली जा रही, चाहे आप SC ST हो, जनरल OBC, सबको बराबर है। ठीक है, उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज 28 साल है, तो 28 साल तक मैक्सिमम एज के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे तो इसमें जो वैकेंसीज़ हैं आप देख सकते हैं, जो साइंटिस्ट इंजीनियर की वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 21 है, मैकेनिकल की 33 है और कंप्यूटर साइंस के लिए 14 वैकेंसी है। तो देखिए, इसरो बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, टोटल 68 पोस्ट इसमें जो है ना निकाली गई हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसी के हिसाब से जो है ना 68-70 के आसपास वैकेंसी आई हैं साइंटिस्ट इंजीनियर की। ठीक है, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसमें होना चाहिए आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 4 साल की, जिसे आप BTech कहते हो, या BE का मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें आपको जो है ना गेट का स्कोर कार्ड भी चाहिए। गेट क्या होता है, एक जो है ना एलिजिबिलिटी टेस्ट टाइप का होता है जो कि UGC कंडक्ट करती है। अगर नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे ही सर्च कर सकते हैं, वीडियो पढ़ा चेकआउट कर सकते हैं उसको। तो गेट जिनके पास 2021 या 2022 का स्कोर कार्ड है वो बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से बात कर ली जो इसरो की ये वैकेंसी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा HPSC द्वारा जो PGT टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, ये 2 कैडर में निकाली, एक मेवाट कैडर में और एक हरियाणा कैडर में। तो दोनों ही बड़ी ही अच्छी पोस्ट हैं। 4,476 टोटल वैकेंसी, तो मतलब टीचर की 4,400 से मतलब 4,500 वैकेंसी आ रही है, तो मायने रखती है। ठीक है, इसकी क्या कुछ खास बातें हम आपको यहाँ से बताने की कोशिश करेंगे। 27 नवंबर से फॉर्म चालू हो चुके हैं, 25 दिसंबर तक चलेंगे। यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके अलावा जो फॉर्म फीस है वो 1,000 रुपये लड़कों से ली जाएगी। ठीक है, और हरियाणा की जो भी रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, उन सबसे 250 रुपये ली जाएगी और फीमेल से 250 रुपये ली जाएगी। फिजिकली हैंडिकैप से कोई फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 42 साल तक का कोई भी युवा लड़का लड़की इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप टीचर के लिए जा रहे हो तो आपके में स्टेट का जो TET एग्ज़ाम होता है, जिसे HTET बोलते हैं हरियाणा में, तो वो होना चाहिए, या STET होना चाहिए। स्टेट का जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो होना चाहिए। तो आपके पास में कोई सा भी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे जो वैकेंसीज़ हैं हरियाणा कैडर में। अगर आप देखें तो 3,863 वैकेंसी हैं। PGT टीचर की हैं, सिर्फ और सिर्फ PGT टीचर ही है। और मेवाट कैडर में आपकी 613 वैकेंसी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात बता दूं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ में, और B.Ed भी होना चाहिए, और साथ में STET या HTET हरियाणा का जो टेट एग्ज़ाम है वो पास होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट की ये वैकेंसी आ रखी हैं, और B.Ed होना चाहिए और HTET। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो हमने, और देखिए कई सारे कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूं तो कॉमर्स की, कंप्यूटर साइंस की, फाइन आर्ट्स की, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, होम साइंस, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और उर्दू। तो इतनी सारी पोस्ट पे जो है ना आपकी टीचर की वैकेंसी निकाली गई। सबसे ज़्यादा किसमें, ये भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ एक बार।
कंप्यूटर साइंस में 78 सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 वैकेंसी के बारे में चर्चा कर ली, एक तो इसरो के साइंटिस्ट, दूसरा HPSC द्वारा जारी की गई PGT टीचर की वैकेंसी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली वैकेंसी। अब देखिए, जो हमारी अगली वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश में निकली है और ये है बैंक क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर या आप सोसाइटी मैनेजर की बात करें। ठीक है, तो ये वैकेंसी 29 नवंबर को ही जारी की गई है। ठीक है, आप इसके अंतिम फॉर्म जो डेट है अंतिम तिथि वो है 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर तक बड़े ही आराम से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिए। ठीक है, इसकी जो फॉर्म फीस है 500 रुपये, रिजर्व कैटेगरी से 250 रुपये। 18 से 35 साल का कोई भी युवा इसमें भाग ले सकता है, लड़के लड़कियां दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन की शर्तें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें जो टोटल पोस्ट है मैंने आपको बताया था कि 2254 पोस्ट है। तो इसमें जो क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर की है वो है 726 और जो संविदा की पोस्ट है वो है 170 और जो सोसाइटी मैनेजर ये थोड़ी ज़्यादा पोस्ट है 1358 पोस्ट है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो इसके अलावा जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बैचलर डिग्री हो और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, या फिर आपने ITI से किया हो कंप्यूटर का डिप्लोमा या किसी और इंस्टीट्यूट से किया हो तो भी चलेगा, या फिर आपके पास में इस तरह की बैचलर डिग्री है जिसमें आपने कंप्यूटर सीखा है, जैसे कि BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, इस तरह की अगर डिग्री है तो आपको अलग से 1 साल के कंप्यूटर के डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको जो है ना इसकी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम ये होने वाला है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी वैकेंसी की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश में ही निकाली गई है। ये है जेल प्रहरी की और या फिर वन विभाग की जो वैकेंसी है, जेल प्रहरी की वैकेंसी और वन रक्षक या क्षेत्र रक्षक बोलते हैं उसको। तो वन रक्षक और जेल प्रहरी 2 तरह की इसमें वैकेंसी निकाली गई है। MPESB द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 3 फरवरी 2023। ठीक है, तो 3 फरवरी 2023 तक अपने फॉर्म भर सकते हैं और आपके जो फॉर्म चालू होंगे वो 20 जनवरी से चालू होंगे। तो आपके पास में अभी जो है ना 1.5 महीने के बाद इसके ऑनलाइन फॉर्म चालू होंगे, फिर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। 560 रुपये इसकी जो ना फॉर्म फीस है। SC/ST वालों से 310 रुपये ली जाएगी। 18 से 33 साल का कोई भी युवा लड़का लड़की इसमें भाग ले सकता है, क्योंकि ये थोड़ी सी वन रक्षक की आपकी पोस्ट है तो आपको थोड़ा सा इसमें जो ना फिजिकल भी देखा जाएगा, हाइट वेट वगैरह भी देखा जाएगा और इसमें पैदल चाल ली जाएगी, मतलब दौड़ नहीं है, पैदल चाल जो है ना आपको पूरा करना है इनका। अब थोड़ी सी वैकेंसी बता देता हूँ। जो फॉरेस्ट गार्ड है, जो वन रक्षक की वो है 1772 पोस्ट, जो फील्ड गार्ड की है वो 140 और जो जेल प्रहरी की वो 200 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें कक्षा 10 पास का कोई बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। और हाइट की अगर मैं बात करूं, जो फॉरेस्ट गार्ड है उसकी 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर चलेगी। चेस्ट आपका 79 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमने फिजिकल की भी थोड़ी सी आपको बता दी, एजुकेशन बताई दी हमने कि आपको जो होना चाहिए कक्षा 10 पास। ठीक है, तो ये 10 पास की एक अच्छी वैकेंसी देखने को यहाँ से मिल रही है। तो हमने यहाँ से टोटल 4 वैकेंसियों के बारे में चर्चा की। एक इसरो साइंटिस्ट के बारे में, दूसरी आपकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी की PGT टीचर के बारे में, और MP की जो बैंकिंग सिस्टम है उसके द्वारा वैकेंसी जारी की गई, और एक लास्ट वैकेंसी अभी हमने जारी की जो। तो फिलहाल अब इस वैकेंसी की वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको 4 लेटेस्ट अच्छी भर्तियों के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपके सूटेबल है, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप उसमें ज़रूर फॉर्म भरिए। अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।